आज का पहला सेंटेंस है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। डोंट मेक मी से। मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू मेक मी से। मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हो? वाई आर यू मेकिंग मी से। हेरा फेरी करना गलत है। फीडिंग इज रॉन्ग। रो रो कर तुम्हारी आंखें सूज गई। योर आइज आर पफी फ्रॉम क्राइंग। बात मत घुमाओ। डोंट ट्विस्ट द वर्ड। तुम बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू ट्विस्ट द वर्ड। किसी को धोखे में रखना अच्छी बात नहीं। इट्स नॉट गुड थिंग टू कीप समवन इन द डार्क। या फिर यूँ कहें, इट्स नॉट गुड टू कीप समवन इन द डार्क। किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। वन शुड नॉट कीप समवन इन द डार्क। मैंने तुम्हें कभी धोखे में नहीं रखा। I never kept you in the dark. मैं उसे धोखे में क्यों रखूँगा? Why will I keep him in the dark? उसने तुम्हें धोखे में रखा। He kept you in the dark. वह पिछले 4 वर्षों से तुम्हें धोखे में रखे हुए है। He has been kept you in the dark for last 4 years. उसे दर दर भटकना पड़ा। उसे दर दर भटकना पड़ा। He had to run from pillar to post. अगर आप भी नहीं सुधरे तो एक दिन आपको भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है। If you also don't try to mend your ways, one day you may have to run from pillar to post. नौकरी को पाने के लिए मुझे जगह जगह धक्के खाने पड़े। I had to run from pillar to post to get a job. ये उनकी बदकिस्मती थी, एक बेटा पाने की चाह में उन्हें दर दर भटकना पड़ा। It was his bad luck he had to run from pillar to post in desire of getting a son. वह 2 कौड़ी का आदमी है। He is a 2-bit man. अपनी 2 कौड़ी की सोच अपने पास रखो। Keep your 2-bit thinking to you. यह पानी जो तुम अभी पी रहे हो झूठा है। क्या तुम नहीं जानते थे? This water that you are drinking now is used or touched. Didn't you know? यह खाना झूठा है। यह खाना मत खाओ। This food is used. Don't eat this food. मैं रात का खाना खाने के बाद दवा खाते ही सो जाता हूँ। ये मेरी आदत है। It's my habit to sleep as soon as I take medicine after having supper. घर पहुँचते ही मुझे कॉल करके बता देना। Do call me and tell as soon as you reach home. उसे देखते ही अपने साथ लेकर मेरे पास आ जाना। Do come to me with him as soon as you see him. वह हिंदी बोलने में बहुत देर लगा
वह हिंदी बोलने में बहुत देर लगाता है, अंग्रेज़ी बोलना तो दूर की बात है। ही टेक्स टू लॉन्ग टू स्पीक हिंदी, लेट अलोन स्पीकिंग इंग्लिश। वह खाना बनाने में बहुत देर लगाती है, घर के बाकी का काम करना तो दूर की बात है। She takes too long to cook food, let alone doing the rest of housework. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिल रहा होगा। I hope you must be finding something or the other to learn from this video. मैं आपके एहसानों को मरते दम तक नहीं भूल सकता। I can't forget your favors until my death. मैंने कुछ गलत नहीं सुना, बल्कि मैंने वही सुना जो आपने बोला। I didn't hear anything wrong, I just heard what you said. बोलने में किया जाता है। What goes to speak? बोलने में किया जाता है। What goes to speak? कुछ करने में किया जाता है। What goes to do something? What goes to do something? अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको इस घर से कहीं भी नहीं जाने देता। If I had my way, I would not let you go anywhere from this house. मेरी इज्जत का सवाल है। My respect is on the line. उसकी इज्जत का सवाल है। His or her respect is on the line. मेरे दोस्त की इज्जत का सवाल है। My friend's respect is on the line. हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। Our respect is on the line. You will surely have to do it. एक आदमी तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है। Everybody knows you inside out. यहाँ समय पर पहुँचना मेरी मजबूरी है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी सैलरी से कटौती किया जाएगा। It's my compulsion to reach here on time. If I don't do so, deduction will be made from my salary. या फिर यूँ कहें, my salary will be deducted. हमेशा की तरह आज भी आप लेट हैं। Even today you are late as always. Even today you are late as always. मैं उसकी बेहूदगी को अब और नहीं सह सकता। I can't tolerate his nonsense anymore. मैं उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। I couldn't stand his talks. I couldn't stand his talks. ताका झांकी बंद करो। Stop snooping. Stop snooping. मैं चाहता हूँ कि उसे यहाँ बुलाकर पीटा जाए। I want him to be called here and he should be beaten. मैं तुम्हें अपनी तरह माता पिता का एक आज्ञाकारी बेटा बनते हुए देखना चाहता हूँ। I wanna see you becoming an obedient son of parents like me. मैं चाहता हूँ कि उसके माता पिता की खूब इज्जत की जाए। I want his parents to be respected a lot. मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी में महंगा गिफ्ट दिया जाए।
I want him to be given an expensive gift in his wedding. उसे थप्पड़ खाते हुए देखकर मुझसे सहा नहीं गया. I couldn't bear to see him being beaten. तुम्हें चक्कर क्यों आने लगे? Why do you start feeling dizzy? मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत. Don't even think to mess up with me. तुमने तो आज कमाल ही कर दिया. You did wonders today. मैं उसकी झांसों में आ गया. I got into his hawks. क्या तुमने वहाँ उसका इंसल्ट होते हुए देखा? Did you see him being insulted there? तुम तो एक आध घंटे में यहाँ पहुँचने वाले थे. क्या हुआ तुम्हारे एक आध घंटे का? You were supposed to arrive here in 1 hour and so. What about your 1 hour and so? उसने मेरी बातों को हंसकर उड़ा दिया. He laughed off my words. तुमने मेरी हर बातों को हंसकर क्यों उड़ा दिया? Why did you laugh off my every talks? तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है? How does it matter if you want it or not? तुम्हारे रोने धोने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तुम्हारे रोने धोने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. How does it matter if you cry and all? मैं तुम्हारा अपमान होते हुए नहीं देख सकता. I can't see you being insulted. पहेली मत बुझाओ. Don't talk or don't speak in riddle. Don't talk riddle या फिर यूं कहे don't speak riddle. पहेली मत बुझाओ और सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है. Don't talk in riddle and tell me straight out that what's the matter. उसने तुम्हें उल्लू बनाया मेरे भाई. He tricked you my brother. तुम तो बिल्कुल अपने पापा पर गए हो. You just take after your father. तुम्हारा बेटा किस पर गया है? Who do your son take after? अंग्रेज़ी बोलने के मामले में मेरा बेटा मुझ पर गया है. My son takes after me in terms of speaking English. वह कुछ हट के करना चाहता था. He wanted to do something out of the box. वह हमेशा कुछ हट के अपने भविष्य के बारे में सोचा करता था. He always used to think about his future out of the box. उसे मटक मटक कर चलने की आदत हो गई है. He has got used to walking flirtingly. या फिर यूँ को कह सकते हैं He has got used to walking briskly. उसे यहाँ देखते ही मेरे तो होश उड़ गए. I freaked out on seeing him here.